वसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्न सरदो अन्ते देवा यत्रा न चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मद्यारिरिकृता युगन्तोः अदितिधौददितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनितं महा। सीताराम सीताराम। हरे कृष्णा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त तंत्र ये पंचम वेद निराला नभ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये अनुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलामलिंगै नमहारार्तिकं समर्पयामि जले शीतले कृडै पुष्पै देवम्। मुन्नराज जी, मुन्नराज जी एक मिनट बता दीजिए।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। जितने भी लोग प्रांगण में उपस्थित हैं, जो भी व्यवस्थाएं हो गई हैं वो पर्याप्त हैं। बाकी और जो व्यवस्थाएं करनी है वो कथा के बाद में आप करें तो अच्छा रहेगा। जितनी भी देर कथा होगी, घंटा 2 घंटा, जब तक आप लोग सुनेंगे, एक ही निवेदन आपसे है कि बहुत शांति बनाए रखें, आपस में हलचल न करें। चूँकि प्रथम दिवस है और हमारा आपका परिचय भी बिल्कुल इस रूप में नया है, लेकिन मैं फिर भी आप सब तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। आप सब बड़े प्रेम से सुनेंगे। थोड़ा जनरेटर की आवाज़ भी मंच तक आ रही है, तो और दूर होता तो अच्छा होता। अभी हो जाएगा। जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसको 2-4 मिनट में हो जाने दें, तभी मैं कथा फिर शुरू करता हूँ। नारायण आ जाइए। मुन्ना लाल जी, एक माइक दे दो भैया। मुन्ना लाल कल से बैठ जाओ। मुन्ना लाल जी, एक माइक ले लीजिए, क्या कराना है बता दीजिए। माइक ऊपर आ जाओ। हरे कृष्णा। हले ऋषि बाबू, ऋषि गौड़ जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे तो कृपया। और मैं सभी मनकामेश्वर बालाजी धाम के सभी सेवक, सभी कार्यकर्ता और सभी इस पांडाल में बैठे हुए सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस परम पावन श्रीमद् भागवत की कथा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज प्रथम दिवस है इस पावन कथा का, इसलिए विलंब भी हुआ। और कल से ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी लोग समय से आए। और अविलंब ही मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सारिका गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूं और सभी कार्यकर्ता आ जाएं। और जो हमारे
आश्रम की जो महिलाएं सदस्य हैं वो आ जाएं और ये फीता काट करके कथा का शुभारंभ हमारे परम पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से आप लोग श्रवण करेंगे। क्या चीज मंगा लियो? करें सरकार कुछ उद्बोधन हो जाए बोल दीजिए थोड़ा। देखिए भगवान की ये श्रीमद् भागवत की परम पावन कथा बहुत ही कृपा है बालाजी की, भगवान भोलेनाथ की इस नगर पर हो रही है। कुछ ही क्षणों में सारिका गुप्ता जी पत्नी श्रीमान अमित कुमार गुप्ता उर्फ बाबा, प्रदेश में योगी बाबा, कासगंज में अमित बाबा, इनकी जनसेवा बहुत सराहनीय है। लोगों की जन जन की भावनाओं को जुड़ करके हमारे अमित कुमार बाबा रात और दिन 24 घंटे हर किसी की सेवा में रहते हैं। वो आज बाहर हैं और ये हमारे नगर पालिका परिषद की उम्मीदवार भी हैं सारिका गुप्ता जी। कराओ भैया। शाम को सही कर देना ऐसे तो कोट दबाना किसी। ऋषि गौड़ अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं यथाशीघ्र पंडाल में आ जाएं। कहाँ है अतिथि? अतिथि कहाँ है? ऋषि गौड़ जी नारायण जोरदार तालियां। हरि हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुखयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विदेकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री उमानाथ समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द यत्पत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिष्यतं समाश्रये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। अपने अपने घरन की सब काहू को पी तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुबीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। आइए मधुराष्टकम का पाठ मिलजुल कर मस्ती के साथ सब बोलें और गाएं। जिन्हें याद हो वो साथ गा सकते हैं, याद न हो तो बहुत सरल है, केवल 2 शब्द आपको याद रखने हैं और बाकी सब उसमें कॉमन है। तो मेरे साथ मिलकर के भाव से सब गुनगुनाइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम। हरि हरि वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणि मधुरो पादो मधुरो सत्यम मधुरम नित्यम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते। हरि बोल। भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम। हे करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम हरणम मधुरम हरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम बमितम मधुरम समितम मधुरम बमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा गुंजा मधुरा
मधुरम सलिलम मधुरम कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं हरि हरि मधुरम मोक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युगं मधुरं कोटं मधुरं दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम दृष्टम मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं हे गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्ते मधुरा सृष्टि मधुरा मधुरा गावो मधुरा यस्ते मधुरा मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितम मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी व्यास जी महाराज की जय मनकामेश्वर धाम की जय नगर के देवी देवताओं की जय अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव अकारण करुणा वृणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बर धारी भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति
श्रीमद् भागवत महापुराण परमाराध्या रास रासेश्वरी ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी भगवान के श्री चरणों में सदैव चंचरीक भाव से उपस्थित रहने वाले श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं के कारण करुणा के कारण आज से ये दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में हम सब लोग मिलकर अवगाहन कर रहे हैं। उनसे प्रार्थना वो अपना स्थान ग्रहण करें, दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखें। नगर के समस्त देवी देवताओं का हृदय से स्मरण करते हुए उन सबसे भी प्रार्थना है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें, आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। कथा के प्रथम दिवस की प्रारंभिक बेला में समुपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, संत समाज, विप्र समाज, सर्व मानव गौ सेवा समिति और उसके प्रमुख अधिष्ठाता मुन्ना लाल जी मतवाला, आपका शुभ संकल्प और शुभ संकल्प के फलस्वरूप यहाँ पर आश्रम निर्माण, एक भव्य मंदिर निर्माणार्थ ये कथा हो रही है। संकल्प शुभ है और उसी कथा में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। महापुरुषों की उपस्थिति है, संतों की उपस्थिति है। थोड़ा सा जनरेटर की आवाज मंच तक आने से डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा मंच की आवाज और बढ़ा दूं। हाँ। पीछे तक आवाज, जितने लोग बैठे हैं आपके पास आ रही है आवाज ठीक से? क्यों जी, इधर आ रही है भैया, आवाज आ रही है आपके पास? आ रही नहीं आ रही? हाँ। आपको हवा आ रही है तो आवाज कैसे आएगी? बात ये है, कोई बात नहीं। चलिए, आप जिनकी कथा सुनने के लिए यहां बैठे हैं उनका चरित्र देखिए, उनकी लीला देखिए, उनका नाम देखिए, उनका रूप देखिए, उनका दर्शन देखिए। वो सब कैसा है? वो सब मधुर है। क्योंकि वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी स्तुति में कह रहे हैं, मधुराद पते रखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। ऐसी भुवन पावनी गौरव गाथा और एक स्वरूप अगर उसका किसी ने दिया है, महापुरुषों ने दिया है, वो स्वरूप है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत क्या है? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, व्यास जी ने भी वर्णन किया है, तेनियम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये भगवान का ही दिव्य स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान का शब्दावतार है। श्रीमद् भागवत भगवान का ग्रंथावतार है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना देता हूं और सीधे सीधे मैं विषय पर आऊंगा, चूंकि लेट भी हो गए हैं थोड़े से। जो क्रम है उस क्रम में कथा कल से रहेगी, जो भी निश्चित किया होगा। आइए, एक प्रश्न आप लोग ये कर सकते हैं कि हम कथा क्यों सुने? जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी प्रवचन करता है, सब ये कहते हैं कथा सुनो। और आप ये प्रश्न कर देंगे कि हम क्यों सुने? भाई बात ठीक है, ये प्रश्न करने का आपको अधिकार है। और जब आप कोई प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर देना भी, अब हालांकि यहाँ तो दरबार लगेगा, उसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन हम आप लोगों के मन में जिस तरह के प्रश्न आते हैं सत्संग को लेकर के, कथा को लेकर के, उन सारे प्रश्नों को खुद ही यहाँ से बोलेंगे, प्रयास करेंगे और उनका उत्तर देंगे। क्योंकि ये कथा जो है वो परस्पर संवाद का विषय है। हम बिल्कुल वैसी कथा नहीं करते कि हम करते जाएं और आप लोग सुने नहीं सुने, पता चले आप प्रसाद में लगे रहें या फिर और इधर उधर ध्यान आपका लगता रहे और हम कथा कहें, ये संभव नहीं है।
परस्पर संवाद होगा और हम बहुत विश्वास के साथ आपसे कह रहे हैं, स्थान का अपना महत्व है। यहाँ भगवान की विशेष कृपा है। जैसा मैंने 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पर पहुंच करके जो अनुभूति की है, कथा के लिए 2-3 बातें बहुत आवश्यक होती हैं। उनमें से जो प्रमुख बात है वो है कथा के लिए स्थान। स्थान बहुत दिव्य है। स्वयं भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं, भगवान के गण आकर के विचरण कर रहे हैं और उसी का फलस्वरूप है कि पूरे देश में आप इस स्थान का प्रताप देख रहे हैं, प्रभाव देख रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप 2 दिन हमें दे दीजिए और फिर आप यहाँ पर आएंगे, आपको बुलाया जाएगा या आपको रोका जाएगा, ये तो हनुमान जी जाने। लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ कथा होगी और कथा ऐसे नहीं होगी, कथा बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी इस बार। क्योंकि मैं परसों भी कथा विराम करके सिरपुड़ा में कथा थी और वहां से ही, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं था पूरी तरह से और मुन्ना भैया का आग्रह था कि आप एक कथा यहाँ कर दीजिए, तो हमने कहा चलिए ठीक है, इस बहाने से दर्शन हो जाएगा। बिल्कुल आर पार की कथा होगी, एक एक विषय को उठाया जाएगा और उस पर जम करके बहस की जाएगी। किसी विषय को पल्ले झाड़ कथा के रूप में हम लोग नहीं करेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि सारे प्रसंग छू लेंगे या सारे प्रसंगों की चर्चा कर लेंगे, लेकिन हाँ, जिन जिन प्रसंगों को उठाया जाएगा उन प्रसंगों पर बिल्कुल आर पार की बहस की जाएगी। कहीं से भी किसी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रखा जाएगा। 2-3 बातें हम क्लियर कर दें, हमें नहीं आता कि उनके पिताजी कौन थे और उनकी माताजी कौन थी, उनके बाप कौन थे, इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनसे आपका भी कल्याण नहीं होगा और हमारा भी कल्याण नहीं होगा। उस विषय को उठाया जाएगा जिससे आपका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। महाराज, उस विषय का स्पर्श किया जाएगा, उस विषय को टच किया जाएगा जो आपके लिए आवश्यक है। देखो, परीक्षित का तो जब होना था तब हो गया, है ना। कब परीक्षित ने कथा सुनी, सुखदेव ने कथा सुनाई गंगा जी के तट पर, और उनका तो जो होना था वो हो चुका है। अब ये कथा हम इसलिए सुने कि इस कथा को सुनने के बाद हमारा भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। कथा का तात्पर्य क्या है, कथा का सार क्या है? कथा का तात्पर्य है जो अपने भक्तों को सुख प्रदान करे, उसका नाम है कथा। कथा का एक शाब्दिक अर्थ जब हम लोग करते हैं तो क माने सुख, था माने प्रदान करने वाला, जो अपने भक्तों के मन को सुख प्रदान करे उसका नाम है कथा। देखो, ये ढोलक का बजना, चिमटा का खनकना, छाप का लगना, है ना, बीच बीच में नाच लेना, क्या यही कथा है? हम तो आजकल देखते हैं स्वरूप, कथा शुरू हो गई और पहले दिन पंडित जी ने आके या कथावाचक ने आके शुरू कर दिया, सवरिया ले चल पल्ली पार, है ना। कहां से शुरू कर रहे हैं? सवरिया ले चल पल्ली पार, पहले दिन शुरू कर रहे हैं और दूसरे दिन फिर कह रहे हैं सवरिया ले चल पल्ली पार, और सवरिया ले चल पल्ली पार में ही 7 दिन बीत गए और बात निष्कर्ष क्या निकला? न तो कोई श्रोता पल्ली पार गयो और न गायबे वारो पल्ली पार गयो, रह गए सब उल्ली पार। का मतलब है कथा को चौधी वैसे ही लगे पड़े हैं। तो ये इस तरह की कथा हम लोग नहीं करते हैं। न ढोलक का बजना कथा है, न चिमटा का खटकना कथा है। कथा का तात्पर्य क्या है? हम क्यों सुने कथा? क्या कारण है कथा सुनने का? क्या मिलेगा हमको? भाई ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि हम क्यों सुने, हमें क्या मिलेगा। अब हम आपसे कह रहे हैं, ऐसी कौन सी दुनिया की वस्तु है जो आपको कथा सुनने से नहीं मिलेगी? आइए इसी पर बहस करते हैं और प्रसंग से इसको सिद्ध करते हैं कि कथा सुनने से कोई सी वस्तु दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। बस शर्त क्या है? शर्त यह है कि कथा सुन लीजिए। क्या? अब बात यह है कि लोग सुनना ही पसंद नहीं करते। कई जगह तो मैं ऐसे लोग मिलते हैं, उनसे कहते हैं हम कथा सुनो, तो वो कहेंगे अरे क्या कथा सुने, हम कहा सुन लो, तो बड़े गर्व से कहेंगे हम अपने बाप की नहीं सुनते, तुम्हारी कथा क्या सुन ले। देखो, हम अपने बाप की नहीं सुनते। अब वो उनसे कह देते होंगे और वो लोग सुन भी लेते होंगे, लेकिन हम जब कहते हैं कि सुनो तो फिर आपको सुनना भी पड़ेगा। और ये निश्चित है कि लड़ाई आर पार की होगी इस बार। मैं बिल्कुल तैयारी के साथ हूं। किसी भी विषय को जब उठाएंगे तो उस पर बहस की जाएगी। चलिए, अब बात हमने यहीं से शुरू कर दी कि कथा सुनने से आपको मिलेगा क्या।
भाई आप क्यों सुने? ये हलचल मत करिए बेटा, बैठ जाओ, हलचल मत करो, ऐसे साउंड नहीं हम लोग चलाते। बिल्कुल शांति से सुन लो, तुम भी सुन लो, न तो जिंदगी भर साउंड ही चलाते रहोगे फिर। अरे मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने भाई, क्या जाने, 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 मुझे लोग करें बदनाम, दुनिया क्या जाने, मुझे लोग करें बदनाम, दुनिया। चलिए ठाकुर जी की शरण में हरि बोल। आइए मस्ती में बिल्कुल भूल जाइए अपने आप को, कहाँ बैठे हैं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, घर भी तेरा, जीवन तेरा, घर भी तेरा, जीवन तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, घर भी तेरा, जीवन तेरा, घर भी तेरा, जीवन तेरा। मैंने कर दिया, ओ मैंने कर दिया, मैंने कर दिया जीवन नाम, दुनिया क्या जाने, मैंने कर दिया जीवन नाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने जाने भाई, क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मैंने जीवन कर दिया नाम, दुनिया क्या जाने, मैंने जीवन कर दिया नाम, दुनिया क्या जाने, हो मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने, तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। तो कथा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कथा सुनी जाती है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सच बताइए, किसी ने किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में ये पढ़ा है कि कथा चलो देख आए, या कथा दिखाई जाती है? क्यों जी, ऐसा तो नहीं पढ़ा है। इसका मतलब इसीलिए नहीं पढ़ा कि लिखा ही नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि चलो कथा देख आए, चलो कथा दिखाई जा रही है। नहीं महाराज, कथा सुनाई जाती है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा दिखाई नहीं थी, कथा सुनाई थी। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाई थी। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। हरिद्वार में विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि कथा सुना रहे हैं। इसका मतलब कथा सुनी जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कथा सुननी है। ये तो आजकल लोगों ने स्वरूप बिगाड़ दिया है।
वो सुनाने से ज्यादा क्या करते हैं, दिखाते हैं, है ना। बीच बीच में हर एक घंटा पे 2 झांकी, हर एक घंटा पे। हम लोग झांकियों का कभी समर्थन नहीं करते, विरोध नहीं करते, तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते। सुननी हो तो कथा कराओ, देखनी हो तो रामलीला कराओ, रासलीला कराओ, और जो चाहो सो कराओ। अगर सुननी हो तो कथा कराओ, इसका मतलब कथा सुनी जाती है। तो आप भी कथा सुन लीजिए। हम कथा के विषयों पर चर्चा करेंगे, कथा के प्रसंगों से अलग हटके न कोई एक भजन गाएंगे, न कोई चर्चा आपके साथ में करेंगे। प्रसंग पर ही चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रसंग ही इतना अथाह है, उस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम। महाराज, अब आप ये विषय मैं आपसे कह रहा हूं कि कथा आप सुनिए, और आपने प्रश्नवाचक लगा दिया, आपने प्रश्न खड़ा कर दिया कि हम क्यों सुने। तो हम आपसे कह रहे हैं इसलिए सुनो कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अच्छा, आपके पास गारंटी है? हाँ, बिल्कुल गारंटी है। तो कोई प्रमाण है आपके पास में? कथा सुनने से सब मिल जाता है। हाँ, प्रमाण है। तो प्रमाण हमें सिद्ध करो कि कथा सुनने से सब कुछ मिल जाएगा। ये सिद्ध करो बात, तब बात आगे बढ़ाई जाएगी। चलिए, अब इस बात को सिद्ध करते हैं कि कथा सुनने से सब कुछ मिल जाता है। हाँ, सब कुछ मिल जाता है। तो इसका कोई प्रमाण है हमारे पास। तो पहले उस आदमी के बारे में पता लगाओ, उस व्यक्ति, उस पात्र के बारे में पता लगाओ जो सबसे ज्यादा कथा सुनता है। क्यों जी? पहले उस आदमी को तो पता करो जिसने सबसे ज्यादा कथा सुनी है। किसने सुनी सबसे ज्यादा? आप कहेंगे परीक्षित जी ने। नहीं, परीक्षित जी ने तो जीवन में एक ही बार सुनी। सुखदेव जी ने तो जीवन में एक ही बार कथा गाई, दूसरी बार सुनाई नहीं थी महाराज। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा कथा सुनता है? उस व्यक्ति को ढूंढिए, उस पात्र को ढूंढिए, तब इस पर निष्कर्ष निकलेगा कि कथा सुनने से सब कुछ मिल जाता है। तो कौन है जो सबसे ज्यादा कथा सुनता है? उस पात्र को हमने ढूंढा और वो पात्र मिल गया। कौन है? जरा ये चौपाई मेरे साथ गा लीजिए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे। तो कौन है सबसे ज्यादा कथा कौन सुनता है? वो मिल गए हमें, वो पात्र मिल गया। कौन है? बोले श्री हनुमान जी महाराज। आपको पता होगा, भगवान राम जब राजा बने और उसके बाद सब लीला करने के बाद लीला संपन्न करके स्वधाम जा रहे थे, तो भगवान ने सबसे सब जो मांगा जिसने उसको वो दिया। और जब भगवान जाने लगे तो सबसे कहा चलो, तो उनके भगवान के साथ ही सब चले गए। हनुमान जी से भी कहा कि चलो, हनुमान जी ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे, आपको साकेत में हमारे साथ नहीं रहना? हनुमान जी ने कहा नहीं रहना। तो क्या तुम्हारा दर्शन करना नहीं चाहते? हनुमान जी ने कहा नहीं, दर्शन तो करना चाहते हैं आपके साथ। तो राम जी बोले दर्शन तो तब होगा जब तो हमारे साथ साकेत में चलोगे। अरे, हम तो अब जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, आप चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो फिर आप कहाँ रहोगे, कैसे दर्शन करोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपके साथ चला तो जाऊंगा और आप मुझे ले जाएंगे, लेकिन एक समस्या है। राम जी ने कहा क्या समस्या है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा समस्या ये है, साकेत में जब मैं आपके साथ पहुंचूंगा तो वहां मुझे आपका दर्शन तो होगा, पर मुझे आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। मैं तो बस यहीं रहूंगा और जहां आपकी कथा होगी वहां जाकर के बैठ जाऊंगा, क्योंकि कथा के बिना मैं नहीं रह सकता। कथा मेरे जीवन का आधार है और ये गारंटी है। हनुमान जी महाराज कथा के प्रथम श्रोता हैं, हनुमान जी महाराज ही कथा के प्रथम वक्ता हैं। अगर श्री हनुमान जी महाराज जहाँ कथा हो और वहां न आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो अलग बात है कि आप अपने नेत्रों से उनको न पहचान पाए, हम उनको न देख पाए, ये हमारी पात्रता नहीं है, ये हमारी दृष्टि में दोष हो सकता है। लेकिन जहां भगवान की कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ही कथा के सबसे बड़े रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे
सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनने के रसिया हैं। तो वो पात्र हमको मिल गया जो सबसे ज्यादा कथा सुनता है। कौन सुनते हैं? श्री हनुमान जी। अब ये हमने आपसे कहा था कि कथा आप सुनेंगे और जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो जरा ये पता करो कि हनुमान जी केवल कथा सुनते हैं या इनका कुछ बैंक बैलेंस भी है? अरे इनके पास कुछ प्रॉपर्टी है या नहीं है? कुछ बैंक बैलेंस है या केवल कथा में ही रह गए? बैंक बैलेंस पता करो। तो बैंक बैलेंस पता कैसे चलेगा आपको? भाई पासबुक देखो इनकी। तो पासबुक कहाँ पता चलेगी, कैसे देखने को मिलेगी? हनुमान चालीसा पूरा पढ़ लो, उसमें पासबुक भी है, चेक बुक भी है, एटीएम भी है, उसका पिन कोड भी है। क्योंकि हनुमान जी की पासबुक चेक करो, पढ़ो हनुमान चालीसा। अब हनुमान जी कथा सुनते हैं, कथा के रसिया हैं, इसीलिए हनुमान जी महाराज के पास बैंक बैलेंस कितना है? किसी बात की कमी नहीं है। कितना बैंक बैलेंस जरा पता करो। ए जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ये किसके पास है? हनुमान जी के पास है। ऐसे थोड़ी है, कथा सुनते हैं तब उनके पास है। आप सुनोगे तो आपके पास भी हो जाएगा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सब कुछ देने वाले श्री हनुमान जी हैं। असबर दीन जानकी माता। अच्छा एक बात तो हो गई कि आपके पास सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि निगम कल्प तरोर गणतम फलम सुख मुखाद वरदम संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहरहो रसिका भूमि भावुका। तो हनुमान जी महाराज के पास सब कुछ है। अब आप ये कहेंगे नहीं भाई हमें तो चुनाव लड़ना है, हमें तो राजनीति से मतलब है, हमें क्या करना, कथा से पैसा वैसा हमारे पास है ही है। तो राजनेता को कथा सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। क्यों? हनुमान जी से बड़ी नेतागिरी किसी की नहीं है महाराज। आप प्रधान बन जाओ एक गांव के 5 वर्ष के लिए, जनता चाहेगी तो दोबारा बन पाएंगे। कोई भी समाज का, संसार का पद ले लो, उसकी एक लिमिट है। कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, लेकिन उसकी क्षमता है 5 वर्ष 6 वर्ष, उसके बाद जनता चाहेगी दोबारा आप चयन आपका होगा, चुनाव जीतेंगे तब आप बन पाएंगे। अच्छा कोई 5 वर्ष बन जाए, कोई 10 वर्ष के लिए कोई बहुत बड़ा पद आपको मिल जाए, लेकिन हनुमान जी महाराज को देखो, ये कथा के प्रभाव से इनके पास में कितना बड़ा पद है और इनकी नेतागिरी कितनी बड़ी है। तब आप ये पाएंगे कि हनुमान जी आज के दौर में कोई पद मिल जाता है, उसका प्रभाव 5 वर्ष रहता है। पद जाने के बाद में कौन पूछता है महाराज? 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष अधिक से अधिक है, इससे ज्यादा पद किसके पास रहा? 40-50 वर्ष मान लो। लेकिन धन्य है हनुमान जी, इन्होंने कथा सुनी और उसका प्रभाव इनके जीवन में ऐसा हो गया कि कोई भी युग ऐसा नहीं है जिस युग में हनुमान जी की नेतागिरी नहीं है। अब आप कहेंगे ये बात आप कैसे कह रहे हैं? हमने कहा कोई चर्चा आप नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। हम 7 दिन में एक भी बात बिना प्रमाण की नहीं कहेंगे। जो बात यहाँ से उठाई जाएगी वो प्रमाणित की जाएगी। तो आप कहें ऐसा कैसे कह रहे हैं? हनुमान चालीसा ही पढ़ लो। अब पता नहीं आज मनकामेश्वर बालाजी कहाँ से शुरू करा गए, मुझे नहीं मालूम। हाँ आप रिकॉर्डिंग हमारी सुन लीजिए, पीछे की कथाओं में कहां से शुरू हो जाते कोई ठिकाना नहीं रहता। आज हनुमान जी अपने आप शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल तार जोड़ दिया है उन्होंने। अब हनुमान जी की नेतागिरी देख लो आप। चारों युग परिताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है और ये हनुमान जी आपके गांव में भी मनकामेश्वर बनकर के प्रकट हो गए। क्यों जी? आपके गांव में भी ये मनकामेश्वर के रूप में है। तो इनका प्रताप चारों युग में है, इनकी नेतागिरी चारों युग में है। तो ये किसके प्रभाव से है? कथा के प्रभाव। इसके केंद्र में क्या है? केंद्र में कथा है महाराज। तो इसीलिए आप कथा सुनो। अच्छा एक बात और, कथा सुनने से एक तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, दूसरी बात यह है महाराज, कथा सुनने से आपके जीवन के दुख चले जाएंगे। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात ब्रज की असंख्य गोपियां कह रही हैं। देखो श्रीमद् भागवत, संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवान का शरीर है, भगवान श्री कृष्ण का शरीर है संपूर्ण भागवत। और इसमें जो 10वें स्कंद है ये भगवान का हृदय है। और इस 10वें स्कंद में जो मध्य के अध्याय हैं वो क्या है? वो भगवान का प्राण है।
और ये मध्य का अध्याय कौन सा है? बोले गोपी गीत। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। आपको पता होगा, ये तो चूंकि कथा आप सुनते ही रहते हैं, हर बार हर साल हो ही जाती होगी एक कथा गांव में, तो ये सब जानकारी तो आपको पता ही होगी, है ना। 335 अध्याय श्रीमद् भागवत में, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, और ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि कथा सुनने से आपके दुख चले जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि हमारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई है जिसके जीवन में कोई ना कोई दुख ना हो? जरा सोच के देखो, कोई है? कोई नहीं है महाराज, ना इधर ना उधर। कोई कह भले थे कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन संसार का नाम ही है दुखालयम। संसार में दुख ही दुख है महाराज। हर सुख के पीछे एक दुख लगा है, इसकी चर्चा भी आगे किसी दिन करेंगे। लेकिन आपके जीवन में जो भी जिस प्रकार के भी दुख हैं, वो दुख कथा के प्रभाव से कम हो जाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? इसका भी कोई प्रमाण है? किसी के दुख चले गए क्या कथा सुनने से? हाँ, चले गए। किसके चले गए? ब्रज की असंख्य गोपियां। उसी गोपी गीत को ले लो और उसी गोपी गीत का मध्य का जो 9वां श्लोक है, इसमें कथा की महिमा गाई है। गोप्यः ऊचो तब कथामृतम् तत्र जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भोवे गृह्णन्ति भोरिदा जना भोरिदा जना भोरिदा जना। तब कथा अमृतम, कथा अमृत है। ध्यान देना, इस जगत में कथा अमृत है। भगवान का नाम अमृत है, भगवान का दर्शन अमृत है, उनका मनन, उनका चिंतन, भगवान से जुड़ा हुआ जो है वो भी अमृत है। बाकी सब विषय है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है, ग्रंथ कह रहे हैं, और ग्रंथ के वाक्य कभी मिथ्या नहीं जाते। भाई साहब, ऋषि मुनियों ने जंगलों में बैठ करके वर्षों घास खा करके, पत्ते खा करके, भूखे रह करके अपनी तपस्या की, और उसके तपस्या के फलस्वरूप हमको ये शास्त्र मिले, ये ग्रंथ मिले। ग्रंथ के वाक्य झूठे नहीं हो सकते, शास्त्र का वाक्य झूठा नहीं होता। शास्त्री झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता, है ना। आजकल लोग ऐसे ग्रंथों पर भी, जिन्होंने ऋषि मुनियों ने जंगलों में रह करके, घास खा करके, पत्ते खा करके ये ग्रंथ लिखे हैं, इनके वाक्य मिथ्या मिथ्या हो जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शास्त्री ने अपने ढंग से अर्थ कर दिया, इसीलिए उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया और वाक्य हम लोगों ने मिथ्या मान लिया। ये नहीं हो सकता महाराज। आजकल लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं ग्रंथों के ऊपर, न अध्ययन करेंगे, न चिंतन करेंगे, न स्थिति को समझेंगे, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, न उसको समझेंगे, टीका टिप्पणी कर देना ऐसे ही है। किसी भी बात को देखो, हमारा हिंदी साहित्य का नियम है, संदर्भ के साथ में शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो पहले संदर्भ को समझ लीजिए। आज देखते हैं हम लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं महाराज। तब कथा अमृतम, कथा अमृत है, नाम अमृत है। और एक भजन तो आजकल बड़ा लोकप्रिय है। अमृत क्या है? अमृत है हरि नाम जगत में, अरे छोड़ विषय विष पीना, क्या रे हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत क्या है? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना, क्या रे हरि नाम
रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। कोई भरोसा नहीं है जीवन का महाराज। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। आते हैं पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं। पूरा जीवन निकल गया, बढ़िया कपड़े बनवा लो, बढ़िया कोट बनवा लो, अरे टाई की कमी रह गई, क्रीम लगाई नहीं पाए बढ़िया वाली, श्रृंगार किया नहीं, क्या कर रहे हैं, इसी को सजाने में लगे हैं। और इसका क्या होना है, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, मेरे कुंडल और नगीना क्या रे हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ये छोड़ विषय विष पीना क्या रे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो कथा अमृत है, एक बात तो ये आप समझ लीजिए, कथा अमृत है, नाम अमृत है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, या किसी ने भजन लिख दिया वो नहीं कह रहा है, गोपियां भी कह रही हैं ब्रज की। तब कथामृतम अरे जीवनम। संसार की कथा सुनते सुनते जब हमारे कान तृप्त हो जाएं, तब कथा अमृतम। तब भगवान की कथा कैसी लगती है, अमृत जैसी। संसार में भटकते 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 जब मन खिन्न हो जाता है, मन क्षुब्ध हो जाता है, हम परेशान होने लगते हैं, तब क्या कहते हैं, बोले अब ऐसे पेश नहीं पड़ेगी, अब तो चलो भैया मनकामेश्वर धाम में चल रहे हैं, शायद वहीं कुछ आराम मिल जाए। संसार में भटकते भटकते जब मन हमारा क्षुब्ध हो जाता है, खिन्न हो जाता है, तब हम भगवान की शरण में भागते हैं। यही बात गोपियां कह रही हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। महाराज तप्त जीवनम। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आपने अगला प्रश्न ये किया कि हम क्यों सुने भाई, इसलिए सुनो कि आपके दुख चले जाएंगे। तो आप कहेंगे कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ धरती पर जिसके जीवन में कोई ना कोई दुख ना हो, है ना। कोई तन से परेशान, कोई मन से परेशान, कोई धन से परेशान, और तो और कोई धन के प्रभाव में परेशान, कोई धन के अभाव में परेशान, है ना। कोई तन से परेशान, तन में प्रभाव नहीं आ रहा, कोई कह रहा है तन में अभाव बहुत है, जीवन में व्यक्ति परेशान है। आप किसी से पूछो, शरीर से परेशान है। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, दुनिया का वैभव है, संपत्ति है, धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है, किसी बात की कमी नहीं है। शाम को क्या करते हैं, भोजन भी करेंगे, घर वाले कहेंगे भोजन कर लो, तो फिर वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं करेंगे, तो क्या बना ले आज, अरे कुछ नहीं, मूंग की दाल और 2 रोटी खाएंगे, घी मत लगाना। ये क्या भोजन, इतना बड़ा वैभव, इतनी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ी, मकान, दुकान, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, इतना प्रभाव, इतना प्रताप, ये भोजन में क्या है भाई, मूंग की दाल, सूखी रोटी, ये क्या है। तो जवाब मिल जाएगा, नहीं नहीं घी लगा के नहीं खा सकते। तो क्यों नहीं खा सकते, इसलिए नहीं खा सकते कि बीपी हाई हो जाएगा। ले क्या बोले, बीपी हाई हो जाएगा। इतना बड़ा वैभव है लेकिन शरीर से परेशान है, क्या करें। अगली बात, मन से परेशान है। आजकल लोग मन से भी बहुत परेशान है। किसी को भी आप देख लीजिए, आप किसी के घर में जाओ और घर में जाकर के देखेंगे तो वहां क्या पाएंगे, ये क्या पड़ा है, अरे ये तो सोफा सेट है। गले में क्या है, ये सेट है। इधर क्या है, वो ड्राइंग सेट, सोफा सेट, ये बेड का सेट, ये टीवी का सेट। तो फिर हम पूछ लेते हैं, भैया घर में इतने सारे सेट हैं, बोले हाँ, तो फिर हमें क्यों बुला लिया। तो कहते हैं हम अपसेट। लो, घर में दुनिया के सेट भरे हैं और आदमी अपसेट है।
तो उस आदमी को जो अपसेट हो चुका है उसको सेट करने के लिए फिर क्या होता है, फिर इस तरह की कथाएं होती हैं। कथा क्या है? कथा माने सर्विस सेंटर। हाँ, कथा सर्विस सेंटर। अच्छा सोचो, आप एक फ्रिज खरीद करके लाओ दुकान से, और जब आप फ्रिज लेकर के आएंगे तो उसके साथ में आपको एक किताब और आएगी छोटी सी। टीवी लाना, उसके साथ किताब आएगी। मोबाइल लाते उसके साथ भी एक छोटी सी किताब आती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइए आप, तो आप क्या देखेंगे, हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ में एक अलग से बुक आती है, एक किताब आती है। अच्छा, उस किताब में क्या लिखा होता है? उस किताब में ये लिखा होता है कि इसको ऐसे चलाना, इसको ऐसे चलाना, इसका कनेक्शन ऐसे जोड़ना। ऐसा होता है नहीं होता है? उसमें पूरा सिस्टम लिखा होता है। अब आप न समझ पाए ये अलग बात है, लेकिन उसमें सिस्टम लिखा है कि इसको ऐसे चलाना है, इसको यहाँ जोड़ना है, इस वायर को यहाँ जोड़ना है, इसमें इतने वोल्टेज जाने हैं, हर चीज इतने चलाने पर इसकी सर्विस होनी है। माने एक किताब आती है। अब जरा कल्पना करके देखिए, जब छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हम लाते हैं और उसके साथ में कंपनी ने एक किताब बना करके भेज दी कि इसमें पूरा सिस्टम लिखा है, तुम्हें ये इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाना है। इसी तरह से हम और आप भी धरती पर आए, बिल्कुल नवीन आए, न्यू आए। हमारी काया जब आई तो बिल्कुल नई, न कोई रोग न कोई समस्या, बिल्कुल निर्मल होकर के आए। अच्छा, जब छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए किताब हमको कंपनी देती है, तो ये इतना बड़ा शरीर हमको मिला, इसको चलाने के लिए भी कोई किताब मिली होगी? हाँ, किताब है। कौन सी किताबें हैं जो इस शरीर को चलाएं? इस शरीर को चलाने के लिए धर्म ग्रंथ रूपी पुस्तकें भगवान ने पहले ही हमको भेज दी हैं। अपने जीवन को इन ग्रंथों के आधार पर चलाना, तो फिर क्या होगा, आपके जीवन की मशीनरी बड़े आराम से चलती रहेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसी के लिए तो है ये। अब आदमी तो मनोरंजन ढूंढता है, उसमें मनोरंजन हो जाए। हाँ, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, लड़ाई आर पार की होगी। इस बात विषय उठाया जाएगा तो पूरी बहस की जाएगी उस पर। अच्छा, तो ये हमें पुस्तक के ग्रंथ काय के लिए मिले? अपने शरीर को, अपने जीवन को चलाने के लिए। आपने देखा होगा कोई जब आप कोई गाड़ी लाते हैं, मोटरसाइकिल लाते हैं नई निकाल करके, तो वो कंपनी वाला क्या कहता है कि देखो ऐसा है भैया, इसे 500 किलोमीटर चला लो या 1000 किलोमीटर चला लो तो कंपनी में दोबारा ले आना एजेंसी पर। क्या करोगे? वो इसकी सर्विस करेंगे। अच्छा, होता है नहीं होता है भाई, सर्विस आपको उसकी करानी पड़ती है। इसी तरह से जब आप साल भर घर में कार्य करते रहें, परिवार में कार्य करते रहें, रिश्तेदारी में कार्य करते रहें, फिर क्या होता है, बोले साल भर के बीच में एक धार्मिक आयोजन हो जाए जहां पर धर्म ग्रंथों की चर्चा हो जाए। तो जैसे सर्विस सेंटर पर बाइक की, गाड़ी की सर्विस होती है, इसी तरह से कथा पंडाल में जाकर के आपके मन की सर्विस हो जाती है। जो साल भर काम करते करते मन में अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं, इन विकारों से बचने के लिए आपको इन धार्मिक आयोजनों में जाकर के अपने मन की सर्विस कर लेनी चाहिए। तो तब कथामृतम, कथा सुनने से हमारे दुख चले जाते हैं। मैं बिल्कुल अलग नहीं हुआ हूं, विषय पर हूं। अब आप कहें कि हमारे जीवन में दुख नहीं है, नहीं दुख है, तो ऐसा कोई प्रमाण आपके पास है कि कथा सुनने से दुख चले गए हों? हाँ, प्रमाण है। तो कौन है जिसके दुख कथा सुनने से गए हों? अब चलो एक दृश्य आपको और दिखा देते हैं, जरा सुंदरकांड की ओर चलिए। पता नहीं हनुमान जी क्या इच्छा है इनकी, बार बार अपने ऊपर ही ला रहे हैं। सुंदरकांड में चलिए, और सुंदरकांड में एक दृश्य है, अशोक वृक्ष के नीचे श्री जानकी मैया बैठी हैं, जानकी अम्बा बैठी हैं। और दृश्य क्या है? बोले जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे और श्री हनुमान जी महाराज ऊपर। घटना आप देखिए, रावण आया, जानकी जी से संवाद करता है, तरह तरह की चर्चा करता है, चर्चा करता है। जानकी मां जवाब नहीं देती है। लंबा प्रसंग है। तब रावण ने तलवार निकाल ली
मैया ने तिनका उठा लिया। मान लो जानकी मैया तिनके का सहारा न लेती तो क्या रावण तलवार मार देता? नहीं मारता। भगवान की कृपा पहले ही आकर के हनुमान जी के रूप में ऊपर बैठी थी तैयार। अगर ये जरा भी हाथ आगे बढ़ाता तो हनुमान जी कूदते, मारते, नाक में घुसा, तोड़ देते इसकी नाक। एक ये रुक गया, चला गया वापस। राक्षसी आई, चली गई। हनुमान जी पूरा दृश्य देख रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा मां दुखी है। और देखो, बेटे का धर्म है, किसी भी पुत्र का धर्म है कि वो अपनी मां की आंखों में दुख के आंसू न देखे। हनुमान जी ने सोचा मैं बेटा हूं और ये मेरी मां है, और मेरे होते हुए मेरी मां की आंख में आंसू। अरे नारायण, मेरे होते हुए मेरी मां की आंखों में आंसू? नहीं नहीं नहीं, मां दुखी थी। और आप दृश्य देखिएगा, देखे परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबी। हनुमान जी ने कहा मेरे होते हुए मेरी मां की आंख में आंसू, और वो भी दुख के आंसू। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मां से मिलूंगा बाद में, पहले मां का दुख दूर करूंगा। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञान नामक गण्यम है। हनुमान जी के 4 रूप हनुमान चालीसा में, 8 रूप सुंदरकांड में। अब उस पर हम नहीं जाएंगे। सुंदरकांड में 8 रूप, हनुमान चालीसा में 4 रूप। श्री हनुमान जी ने विचार किया, लेकिन है कैसे? बुद्धिमताम वरिष्ठम सकल गुण निधानम। श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया, क्या करूं? मेरे होते हुए मेरी मां की आंखों में आंसू, और वो भी दुख के आंसू। नहीं नहीं नहीं, मैं मिलूंगा बाद में, पहले अपनी मां का दुख दूर करूंगा। ऐसा बेटा किस काम का जो अपनी मां को दुख दे दे? हम देखते हैं आजकल बेटा भाव में आकर के, आवेश में आकर के मां को उल्टा सीधा कह जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सृष्टि में अगर सबसे बड़ा कोई होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में तो पिता होता है। सुनना, गंभीर चर्चा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर सबसे बड़ा होता है तो वो पिता होता है। लेकिन कभी विचार किया क्या पिता से भी बड़ा कोई होता है? हाँ, होती है। कौन? पिता से बड़ी होती है माँ। अच्छा, इस बात को आप जानते हैं, लेकिन आपने कभी ये विचार किया कि पिता से बड़ी माँ क्यों होती है और कितनी होती है? अरे कोई अनुपात तो होगा भाई। पिता बड़ा है किसी व्यक्ति के लिए सबसे जीवन में, तो माँ उस पिता से भी बड़ी है। लेकिन माँ कितनी बड़ी होती है ये पता है? नहीं पता है आपको? नहीं पता है तो हम बता देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा होता है पिता, और पिता से बड़ी होती है माँ। तो कितनी बड़ी होती है? एक श्लोक है, पितुर्दश गुणा माता गौर वेड़ा त्रिचते, मातुर्दश गुणा मान्या विमाता धर्म भी रुणा। पिता से माँ बड़ी होती है तो कितनी? बोले 10 गुनी बड़ी होती है। 10 गुनी, मैं नहीं कह रहा हूं। पितुर्दश गुणा माता गौर वेड़ा त्रिचते, पिता से माँ 10 गुनी बड़ी होती है। तो 10 गुनी माँ क्यों बड़ी होती है? इसके पीछे भी कोई कारण तो होगा। माँ 10 गुनी ही क्यों बड़ी होती है? इसलिए बड़ी होती है कि किसी भी बालक के साथ में माँ 10 महीने पहले जुड़ जाती है जब जीव गर्भ में आता है, और पिता 10 महीने बाद जुड़ पाता है। इसीलिए माँ 10 गुनी बड़ी होती है, इसीलिए बड़ी होती है। पितुर्दश गुणा माता गौर बेड़ा त्रिचते, तो माँ से भी बड़ा कोई 10 गुना होता होगा, कोई बड़ा होता होगा। हाँ, सबसे बड़ा पिता, पिता से बड़ी माँ कितनी? 10 गुनी। तो माँ से बड़ा कौन होता है? इस श्लोक का अगला चरण है, मातुर्दश गुणा मान्या विमाता धर्म भी रुणा। माँ से बड़ी होती है विमाता। विमाता का तात्पर्य जो पालन करती है ना, जो लालन पालन करती है। जैसे देवकी, उसने जन्म दिया है कृष्ण को, लेकिन यशोदा का अधिकार बड़ा है क्योंकि यशोदा ने कृष्ण को पाला है। तो माँ का अधिकार तो माँ का होता है महाराज, है ना। आज के दौर में हम लोग देखते हैं भाव में आकर के, आवेश में आकर के, बिना सोच समझ करके ही, और
मां से उल्टा सीधा व्यक्ति कह देता है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। संस्कृति के लिए मां के आगे आप जबान चलाते हैं। कई लोग कहेंगे अरे तुम कुछ नहीं जानती हो। अरे बाबरे, अगर वो कुछ नहीं जानती होती, कभी विचार किया तो तू दुनिया में होता ही नहीं। अगर उसकी कितनी बड़ी कृपा हमारे जीवन पर है। हनुमान जी ने कहा मेरी माँ आज दुखी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं माँ से मिलूंगा बाद में, लेकिन आज पहले माँ का दुख दूर करूंगा। और देखो भैया, श्री हनुमान जी महाराज डाल पर बैठे हैं, विचार कर रहे हैं मैं क्या करूं। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपे है कलप सम बीता। हनुमान जी ने कहा क्या करूं, क्या रावण को मार दूं? नहीं नहीं नहीं, रावण को मारने से मां का दुख दूर नहीं होगा। क्या इन राक्षसियों को मार दूं? नहीं, इससे भी मां का दुख दूर नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? क्या जानकी जी को यहां से उठा करके ले जाऊं? प्रभु की अनुमति नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे ही थोड़ी बुद्धिमत्ता वरिष्ठम है। पूरे जीवन में श्री हनुमान जी महाराज ने कोई कार्य बिना पूछे नहीं किया, और रावण ने पूरे जीवन में कोई कार्य पूछ करके नहीं किया। इसका मतलब जो व्यक्ति कभी कोई कार्य किसी से पूछे बिना ही कर दे, वो किसी से पूछता ही नहीं। वो क्या हमें क्या जरूरत है, हम अपने आप ही कर लेंगे। आप समझ लो, जो किसी से नहीं पूछता, न पिता से पूछता, न भाई से पूछता, न माँ से पूछता, जो मन में आए सो करे, सोच लो रावण है। पहचान तो यही है, गलत तो नहीं कह रहे हैं। अरे पहचान है महाराज। हनुमान जी महाराज ने पूरे जीवन में कोई कार्य बिना पूछे नहीं किया, रावण ने पूछ करके नहीं किया। हनुमान जी ने कहा क्या मैं रावण को मार दूं? नहीं नहीं, इससे भी मां का दुख दूर नहीं होगा। क्या करूं? क्या जानकी जी को उठा करके ले जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे जामवंत जी ने केवल ये कहा था, इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुध आई। केवल सूचना लानी है। लेकिन यहाँ तो मैंने सूचना तो पता कर ली, जानकी जी कहाँ बैठी हैं, पर माँ दुखी हैं। और मेरे होते हुए अगर माँ दुखी रही तो मेरे होने का फिर फायदा क्या हुआ? हनुमान जी ने विचार किया, डाल पर बैठे बैठे कहा कि हाँ, एक तरीका है जिससे माँ का दुख दूर हो जाएगा। तो वो तरीका क्या है? डाल पर बैठे बैठे, और हनुमान जी ने वही तरीका अपना लिया। आइए हनुमान जी के साथ आप भी जुड़ जाइए। डाल पर बैठे बैठे क्या किया हनुमान जी ने? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी ने देखा, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपे कलप सम बीता। और हनुमान जी ने डाल पर बैठे बैठे, और देखो मज्जर फल फेंके तत्काला, इधर घटना घटी और इधर परीक्षा दी, इधर रिजल्ट आ गया। क्या हनुमान जी महाराज ने डाल पर बैठे बैठे क्या किया? हे जी रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, हे रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते सीता करे दुख भागा, सुनते सीता करे दुख भागा। रामचंद्र अरे गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र हनुमान जी ने डाल पर बैठे बैठे कथा गाई, और जैसे कथा की ध्वनि मैया के कान में आई, कथा सुनते ही
क्या हुआ? बोले तुरंत जो माँ दुखी थी, जो प्राण छोड़ देना चाहती थी, उस माँ के कान में भगवान की कथा पढ़ते ही परिणाम क्या सामने आ गया? सुनत है सीता कर दुख भागा। क्या हुआ? बोले कथा के सुनते ही श्री जानकी जी का दुख दूर हो गया। अब आप विचार करके देखिए, जब कथा के प्रभाव से जानकी जी का दुख दूर हो सकता है, कथा के प्रभाव से गोपियों का दुख दूर हो सकता है, कथा के प्रभाव से अभी प्रसंग आएगा, समय थोड़ा सा नहीं है इसलिए उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे आज, लेकिन भक्ति देवी का कष्ट कैसे दूर हुआ? बोले कथा के प्रभाव से। जब सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई और भक्ति जी ने सुनी तो भक्ति देवी का भी कष्ट दूर हो गया। अब आप विचार करो, इतने प्रमाण मिल रहे हैं, नारद जी का दुख दूर, भक्ति का दुख दूर, गोपियों का दुख दूर, सीता मैया का दुख दूर, किसके प्रभाव से? कथा के प्रभाव से। तो जरा सोच के देखिए, क्या हमारा आपका दुख दूर नहीं होगा? आप सुन के तो देखिए, सुन तो लीजिए, आपका भी दुख दूर हो जाएगा। महाराज कल्म साप हम, गोपियां कह रही हैं, तब कथामृतम अरे तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदातकम। कल्म सापहम, गोपियों का दुख दूर कथा से हुआ। जब प्रसंग आएगा तब चर्चा करेंगे। सीता जी का हुआ, भक्ति देवी का हुआ, तो महाराज हमारा आपका भी दुख दूर हो सकता है। बस आप सुन लीजिए। और देखो, हम एक बात आपसे और कहते चलें, आप चाहो तो उसे नोट कर लो। अगर लोग ठीक से सुनना सीख जाएं, ध्यान देना, ठीक से सुनना लोग अगर सीख जाएं तो दुनिया के झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएं। झगड़े इसी बात के हैं कि लोग सुनना नहीं चाहते। अच्छा, घर में आप पता करो, भैया काहे लड़ रहे हो आपस में, तो जवाब क्या मिलेगा? पति पत्नी में लड़ाई हो रही है। अच्छा, हो ही जानी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। जब तक पति पत्नी में लड़ाई नहीं हो तब तक मालूम ही नहीं पड़ता कि शादी वादी भी हो गई है। थोड़ी तो हो जाए। अच्छा, लड़ाई हो जाती है, हो जानी चाहिए, तो पति पत्नी में लड़ाई हो जाए। अब आप फैसला में पहुंच जाओ और ये पता करो कि क्यों लड़ रहे हो भाई, तो पति एक जवाब आपको देगा। क्या कहेगा? क्या बताएं, ये हमारी सुनती नहीं है। क्या जवाब मिला? लड़ाई काहे की है? बोले ये हमारी सुनती नहीं है। अच्छा, अब उनसे पूछ लो, भाई क्या बात है, तुम क्यों लड़ रही हो? तो वो भी यही कहेंगे, ये हमारी सुनते ही नहीं। घर में लड़ाई इस बात की, पति कहता पत्नी नहीं सुनती, पत्नी कहती पति नहीं सुनता। अब समाज में चलो, नेताजी कहते हैं काम तुम बहुत कराएं पर जनता नहीं सुनती। जनता कहती है हम तो क्या बताएं, परेशान हो गए, वोट दे दे के जिसे चुनो वही नहीं सुनता। जिसे भी चुन के भेज दो सुनता ही नहीं। नेताजी कह रहे हैं काम तुम बहुत करा दे, लेकिन जनता नहीं सुनती, काम ही नहीं करने देती। जनता कहती नेता नहीं सुनते, अधिकारी कहते कर्मचारी नहीं सुनते, और कर्मचारी कहते हैं अधिकारी नहीं सुनते। अब आप विचार करिए, अगर लोग ठीक से सुनना सीख जाएं तो दुनिया के झगड़े समाप्त होंगे नहीं होंगे? झगड़े का इसी बात के तो है, सुनना नहीं चाहते, इसी बात का झगड़ा है महाराज। तो सुनना एक कला है, आप सुनना सीख लीजिए। सुनना एक भक्ति है, प्रथम भक्ति सुनना है। नवदा भक्ति में प्रहलाद जी अपने पिताजी से कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति क्या है? बोले सुनना। सुनना सीख लो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 7 दिन बैठ करके केवल सुनना है। सुनो और गाओ। इस कल काल में रामायण पढ़ो, रामायण के 7 कांड, 7 कांड के समापन में 2 ही बातें लिखी हैं। हर कांड के समापन में ये बात लिखी है, क्या? सुनो और गाओ। और इस कल काल में सुनने गाने से ही भवसागर से पार हो जाओ। कथा सुनते रहो और भगवान का नाम गाते रहो, दर्शन करते रहो, हो गया कल्याण। क्या करना, काहे चक्कर में पड़ रहे हो ज्यादा? सुन लीजिए और गाइएगा, सुनिए गाइए। तो हम आपको कथा सुना रहे हैं और आप कथा सुनेंगे, आपको कथा सुननी है।
आइए श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक महात्मा का, चूंकि पहले दिन महात्मा की चर्चा करनी चाहिए, जिसके लिए इतना खर्चा हो रहा है, जिसके लिए इतनी पहले से तैयारियां हैं, जिसके लिए सुबह से अब तक मुन्ना लाल जी ने खाना नहीं खाया है, आखिर ये है क्या? विचार करो, क्यों ऐसा हो रहा है? काय के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? ये सब जानने के लिए उसी को हम लोग महात्मा कहते हैं। उस महात्मा की चर्चा पहले दिन कथा के क्रम में करनी चाहिए। उस महात्मा का प्रथम श्लोक और प्रथम श्लोक का एक बार श्रवण कर लीजिए। आज प्रथम श्लोक की चर्चा करके मैं कथा को तीसरी की ओर लेकर के जाऊंगा। आप भी थके होंगे, क्योंकि कलश यात्रा भी आपने लंबी निकाली है और हमारे लिए भी कुछ विशेष दिन है, हमें भी कहीं पहुंचना है आगे। इसीलिए मैं आज क्षमा चाहूंगा, लेकिन चिंता मत करो, अगर मैं आज 1 घंटा पहले छोड़ूंगा तो ये ओवर टाइम करके मैं इसको पूरा कर लूंगा। रोज 4 घंटे का समय है, आप चिंता न करो। 4 घंटे में हमारा गला भी नहीं खुलता ठीक से, है ना। 5-6 घंटे जब तक कथा ना हो तब तक फायदा क्या है। तो कल से खूब जम के चर्चा करेंगे आपके साथ में। आइए महात्मा का प्रथम श्लोक, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें 3 बातें। पहले चरण में भगवान कैसे हैं, उनका रूप क्या है। दूसरे चरण में वो करते क्या हैं। तीसरे चरण में उनके कृपा करने से होता क्या है। देखो 3 बातें रखी गई इस श्लोक में। पहली बात कि भगवान है कैसे, दूसरी बात वो करते क्या हैं, और तीसरी बात करने से होता क्या है। इस श्लोक में 3 विशेष बातें हैं। तो पहला चरण कैसे हैं भगवान, और दूसरा चरण क्या है, करते क्या है, और तीसरा चरण क्या है कि उनकी करने से होता क्या है। आप समझ जाइए। इसी श्लोक में अगर मैं अपनी मति के अनुसार इस श्लोक को एक श्लोक की भागवत कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस श्लोक में पूरी भागवत है ना। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, करने से होता क्या है, तापत्रय विनाशाय। तो कौन है वो? श्री कृष्णाय वयं नमः। आप समझ गए? अभी नहीं समझे, और हम समझा के मानेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। सत कहते हैं अविनाशी को, सत कहते हैं जो त्रिकालातीत सत्य होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो सत्य है। अच्छा विचार करिए, हमारा शरीर अगर हम ये मान लें कि सत्य है, तो गर्भ में आने से पहले ये शरीर तो नहीं था। अच्छा, जीवन पूरा होने के बाद ये शरीर तो नहीं रहेगा, इसका मतलब शरीर सत्य नहीं है। कपड़े हम सत्य मान लें, आज बनवाए हैं, अच्छे लग रहे हैं, कल भी पहनेंगे, परसों पहनेंगे, एक शादी में भी जाएंगे, एक रिश्तेदारी में भी जाएंगे, फिर ये फट जाएंगे तो इनको अलग रख देंगे, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? तब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सत्य तो भगवान है। इसीलिए हम लोग गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है।
या तो ये समझ लो कि सत्य परमात्मा है, या ये समझ लो सत्य में परमात्मा का वास है। आखिर सत्य ही परमात्मा है, कुछ भी समझ लो। तो भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। दूसरी बात, चित्त, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद में ये तीन बातें हैं। चित्त माने प्रकाश। अच्छा जरा विचार करके देखिए, ये लाइट जल रही है। अच्छा आप देख रहे हैं लाइट जल रही है, तो इसमें कहीं से करंट भी आ रहा है। क्या वो करंट दिखाई दे रहा है किसी को? हम ये महसूस कर रहे हैं कि लाइट जल रही है तो उसमें करंट होगा, दिखाई तो नहीं दे रहा। इसी तरह से इस जगत में कौन है जो चंद्रमा को शीतलता देता है? कौन है जो सूर्य को इतना तेज देता है? कौन है जो प्रकृति को इतना हरा भरा बनाता है? तब इस निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे कि वो कोई और नहीं है, वही परमात्मा लीला कर रहा है ना। कौन इसका डायरेक्टर है, कौन इसका प्रोडक्टर है, प्रोड्यूसर है, इस पर पहुंचिए। और इसका प्रमाण अगर आप देखना चाहें जीता जागता, तो आप एक उदाहरण ले लीजिए। इससे सरल हम आपको नहीं समझा सकते। आप सबके पास में एक मोबाइल है। अच्छा मोबाइल आपने अपने मन पसंद लिया है, किसी पे 20,000 का, किसी पे 30,000 का, किसी पे 50,000 का, किसी पे लाख का, 1.5 लाख का। जरा विचार करके देखिएगा। आपने अपने मनपसंद मोबाइल ले लिया, आपने उसमें अपना मनपसंद नेटवर्क डलवा लिया, अपनी सिम ले ली। लेकिन जरा सोचिए कि कंपनी का मालिक वहां बैठ करके और आपके नंबर को ब्लॉक कर दे, आपका कितना भी महंगा मोबाइल हो, आपके उसमें कितना भी बैलेंस क्यों ना हो, क्या मोबाइल चलेगा? जरा सोचो, चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरह से ये शरीर है, इसको भी कोई प्रकाशित कर रहा है, और वो कोई और नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। जिस दिन वहां से कनेक्शन काटेगा, इस शरीर की राम राम सत्य हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा इसको। तो सत्स्वरूप परमात्मा, चित स्वरूप परमात्मा। और तीसरी बात, भगवान कैसे हैं? आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आनंद स्वरूप परमात्मा है। अच्छा हम लोग बधाई गाते हैं, चौथे दिन कृष्ण जन्म की बधाई या राम जन्म की बधाई जब होती है तो हम कैसे गाते हैं? जरा गाइए मेरे साथ। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया, जोर से बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। अच्छा हम जे न कह रहे कि नंद के लाला भयो, जे न कह रहे कि नंद के छोरा भयो, जे न कह रहे कि नंद के मोड़ा भयो, का भयो? बोले नंद के आनंद भयो। इसका मतलब परमात्मा आनंद स्वरूप है। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। तीन बातें क्लियर हो गई। एक तो वो परमात्मा सत स्वरूप है, दूसरी बात वो चित स्वरूप है, तीसरी बात वो आनंद स्वरूप है। तो उनका रूप आप समझ गए कि वो है कैसे। अब ये पता करो कि वो करते क्या है, भाई इनका काम क्या है। मुझे आपने यहाँ बुलाया, मेरा काम क्या है? कथा गाना। इनको बुलाया, किसी का ऑर्गन बजाना, किसी को तबला ढोलक बजाना, है ना। काम भी तो होता है। अगर भगवान आए हैं तो उन्होंने कुछ काम भी दिया होगा। जैसे मुन्ना लाल जी को भी काम दे दिया है कि तुम खूब धर्म का कार्य करो, या खूब दरबार लगवाओ, खूब कथा सुनवाओ। एक काम जरूर करियो, भंडारे जरूर खबइयो। हाँ, क्योंकि बिना भंडारे के तो हर काम अधूरो। काम है इनका, भाई सबको जिम्मेदारी दी है, भगवान ने व्यवस्था कर दी है। तो क्या भगवान करते? अच्छा उनकी क्या व्यवस्था है, वो क्या करते हैं? उन्होंने जैसे आपको काम दिए हैं तो उनका भी कोई काम होगा। हाँ उनका काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब वो करते क्या है? वो रचना करते हैं। रचना, वो पालन करते हैं और वो संहार भी करते हैं। तो संहार कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं और रचना कैसे करते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। आप समझ जाएंगे महाराज। रचना कैसे करते हैं? जब वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा बन करके आता है तो सृष्टि की रचना करता है, और जब वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विष्णु बन करके आता है तो पालन करता है।
और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब शंकर बन करके आता है तो संहार करता है। अच्छा, अभी आप नहीं समझे तो शंकर जी की आरती तो आप गाते ही हैं, उस आरती में भी ये दर्शन कराया है। गाइए मेरे साथ, अरे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अबे देखा, बोले जानते अबे देखा, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। अरे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। देखिए गाने का बड़ा फल है, जो गाएगा सो पाएगा, इसलिए आप भी प्रयास करिए। अगर याद ना हो तो बाद में आ कर दो, ई कर दो, पूरा पुण्य मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। तो जब वो परमात्मा ब्रह्मा बन के आए, रचना की, विष्णु बन के आए, पालन किया, और शंकर बन के आए तो संहार किया। ये अलग नहीं है। तो आप समझ गए इनका रूप कैसा है। दूसरे में आप समझ गए करते क्या हैं, तो इनके करने से होता क्या है ये भी तो समझ में आ जाए। तापत्रय विनाशाय, क्या करते हैं इनके करने से क्या होता है, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कौन है, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करें। भगवान के तीन, भगवान श्री कृष्ण के तीन रूप हैं, सत्य चित आनंद, रचना पालन संहार इनका काम है। और इनकी कृपा से होता क्या है, फल क्या है, बोले तापत्रय विनाशाय। कौन, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को वयम माने हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। एक बार भाव से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद में नेमसारण्य का पावन तट है। नेमसारण्य में गोमती मैया का पावन तट है। ये भागीरथी गंगा है और गोमती मैया आदि गंगा है। आदि गंगा गोमती मैया का पावन तट, उसके तट पर नेमसारण्य, और नेमसारण्य में 88,000 सौनकादिक ऋषि बैठे हैं। इसमें सौनक जी प्रमुख हैं और इनके सामने सूत जी महाराज आए हैं। सूत जी सौनकादिक ऋषियों का संवाद चल रहा है और इस संवाद की चर्चा आपके साथ हम करेंगे कल 1 बजे। आज की वाक्य पुष्पांजलि यहीं भगवान के चरणों में समर्पित करें। एक बार भाव से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। तो आज की बात पुष्पांजलि यही भगवान के चरणों में। कल 1 बजे का समय है। प्रातः वेला में यहाँ पर 7 बजे से यज्ञ होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर कृपा होगी, खूब दरबार लगेगा, उसका भी आप आनंद लें। उसका समय जो होगा वो मुन्नालाल जी आपको बता देंगे। और 1 बजे से कथा होगी। मैं ठीक 1 बजे यहाँ आ जाऊंगा। 1 बजे का मतलब 1 बजे। ये नहीं चलेगा कि आप लोग प्राइवेट बस की तरह यहाँ पर उपस्थित हों। नहीं, सरकारी बस में प्राइवेट में अंतर होता है। प्राइवेट बस वाला सोचता है कि जब सवारी बैठ जाए तब हम लेकर के चलें, और सवारी सोचती है जी ये जब चले तब हम इसमें बैठे, है या नहीं। तो ये नहीं है, बिल्कुल राइट टाइम हम 1 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। और 5 बजे का समय है तो 5 से 5:10 तो हो जाएंगे, लेकिन 4:55 नहीं होंगे कल से। बिल्कुल राइट टू टाइम टू टाइम गाड़ी चलेगी। आप सभी उपस्थित आइए। एक जिम्मेदारी आप सबकी है जितने लोग यहाँ बैठे हैं। कल जब आप पंडाल में आए तो एक काम आपको करना है, बताओ करोगे या नहीं। गर्दन वैसी बतलाना, हम फांसते बहुत हैं। हाँ, एक काम आपको करना है। जब कल आप यहाँ आए तो ये काम करना, इसमें आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। देखो हम एक बात और कह दें, पूरे 7 दिन में आप नोट कर लो। कहीं हम आपसे ये कह जाएं कि यहाँ पे लाके 1 रुपया खर्च करो, बिल्कुल नहीं कहेंगे आपसे, लेकिन करना है आपको।
हम नहीं कहेंगे, ये अलग बात है। लेकिन एक काम आपको बिल्कुल फ्री का बता रहे हैं, कल से आप करेंगे तो आपको पुण्य जरूर मिलेगा, आपको अपना पुण्य मिलेगा और साइड में जैसे LIC की पॉलिसी में जो करता है उसको भी उसका कनेक्शन को मिल जाता है कमीशन। तो इसी तरह से कल आप जब आए, इतने लोग पंडाल में हैं और जहां तक भी मेरी आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से जा रही है, पंडाल वालों को एक काम करना है, अपने साथ में 2-2 लोगों को और लाना है। अब कैसे लाओगे, कहां से लाओगे, अपने आप तय करो, है ना। लेकिन कल भी आप आइए 1 बजे। आज की बात पुष्पांजलि ही हनुमान जी के चरणों में सब समर्पित करें, भाव से सब बोलिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। आइए आज की मुख्य यजमान, मुख्य अतिथि आदरणीय गुप्ता जी और जो भी यजमान परिषद है वो सब सम्मिलित होकर के आरती करेंगे। उससे पहले सब गाइए, आरती के लिए खड़े हो जाइए। अरे मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। और ऐसा गाते हुए सब आरती गाइए मस्ती के साथ। अरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे। गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे। और फूलन के हार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। साढ़े सोयस अपार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। सारा संसार करेगा कर हे सारा संसार करेगा कर जोर के। हरि ओम महा